हेलो जो हम 8th क्लास के एसएसटी की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे। आज डेट है 16 अप्रैल 2021। यहाँ पर अपना नेम लिखना और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नेम। तो हम आज पढ़ेंगे भूगोल का पार्ट 1 संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। तो संसाधन क्या होता है? जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं उन्हें हम संसाधन कहते हैं। और संरक्षण मतलब बचाव। तो हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया, जैसे खनन, वनों की कटाई आदि से प्रकृति एवं वन्य प्राणियों का विनाश हुआ है। कागज़ बनाने के लिए भी बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, अतः कागज़ को नष्ट न होने दें। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है, जो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार पानी और वायु को भी बर्बाद और प्रदूषित करता है, अंततः जिसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। तो पेड़ों को काट दिया जाता है, जिससे कागज़ बनाया जाता है, कागज़ को नष्ट ना होने दे। और आजकल पेट्रोल का भी बहुत दोहन हो रहा है, यह भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और प्रकृति द्वारा दिए गए पानी और वायु को भी प्रदूषित करा जा रहा है। तो ये परिणाम हमारे लिए मुश्किल हो सकता है और जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व एवं प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति के बिना नुकसान पहुँचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो ये है। तो सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? इसका होगा मानव के अस्तित्व एवं प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और जो आने वाली पीढ़ी है वह भी उसका उपयोग कर सके। तो इसे हम क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। निर्देश: प्रत्येक चित्र के सामने दिए गए संकेतों को पढ़िए और उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं उसके नीचे लिखें। तो यहाँ पर जैसे कि दे रखा है, आयशा घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है। आयशा है जो घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है, तो ये गलत है। हम कैसे इसका संरक्षण कर सकते हैं? इसका संरक्षण हम कर सकते हैं तो इसका होगा एक ही लाइट को जलाकर हम पढ़ सकते हैं, एक ही लाइट को जलाकर पढ़ेंगे। और टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। तो जलाता है कैसे? सूखे पत्ते को जलाता है। तो इससे सूखे पत्ते को ना जलाकर उसे हम मिट्टी में दबा सकते हैं, जिससे खाद बन जाएगा। फिर है राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है, तो नल को बंद करके। तो ये हो गया हमारा तीनों। फिर है स्वयं को जांचिए। तो हमें क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन है सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? तो जैसे कि हमने ये करा ऊपर, सतत पोषणीय विकास, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा मानव के अस्तित्व एवं प्रकृति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अतः हमें संसाधनों का उपयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुँचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे समय तक उसका लाभ उठा सके और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर होगा संसाधन संरक्षण इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है यदि पेट्रोलियम पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो थर्ड का आंसर होगा यातायात के साधनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, हम एक जगह से दूसरी जगह जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, मशीनें काम करना बंद कर देंगी। ये हो गया थर्ड का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है संसाधनों के संरक्षण में आप अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? क्या योगदान दे सकते हैं? तो फोर्थ का आंसर करते हैं
पेड़ों को ना काट के, अगर हम पेड़ों को काटते भी हैं तो उससे जो सामान बनते हैं जैसे कि कागज़, तो हम उसको बचा के भी उसका संरक्षण कर सकते हैं। और पेट्रोल का सही उपयोग, कम उपयोग करके, और पानी का सही तरीके से उपयोग करके। ये हो गया फोर्थ का आंसर।